तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीएस के प्रिपरेशन को एक अलग ही लेवल दे सकते हो। यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 2x। इसीलिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि कुछ भाई बंधुओं ने हमसे रिक्वेस्ट किया था जीएस के पूरे स्ट्रेटजी को लेकर, तो मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग टॉपिक्स कि आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, पीवाईक्यूज़ कहाँ से करें, टेस्ट कौन सा लगाएं, एंड रिवीजन का तरीका क्या हो। सब कुछ हम 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज़ आप समझिए, कुछ अपडेट आपको जान लेना ज़रूरी है। इट्स क्रूशियल टू इंश्योर कि आपके पास 2 महीने समय है या नहीं है। देखिए, अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई थी बीपीएससी की तरफ से, तो उसमें कुछ अपडेट दिया गया कि लगभग आपके 9.8 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। और ये तो आपको पता होगा 3 पेपर है, और 3 पेपर में आपका एक रीजनिंग और एप्टीट्यूड का है, दूसरा आपका जनरल स्टडीज़ का है, और तीसरा है क्वालिफाइंग, यानी कि इट विल बी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक। अब इन्होंने ये भी बोला कि जो एग्ज़ाम डेट है ना आपका, जनवरी 2026 में होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से डेट को होगा। तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, एक बात तो मुझे क्लियर लग रही है कि जो एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी, इट्स मोस्ट प्रोबेबली 90% या उससे एबव चांस कर लो कि 24 या 25 जनवरी को, जो कि आपका सैटरडे संडे का पीरियड है, या तो इस दिन होगा या फिर ये फैब भी जा सकता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फैब भी जा सकता है। और इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले भी डेट चेंज किए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आप कह सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अभी टोटल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, लगभग आप 9, तो इट्स हाईली अनरियल कि आपका 24 या 25 जनवरी से पहले एग्ज़ाम होगा। तो आप मान के चले कि अभी से आपके पास लगभग 2 महीने समय है, और इस 2 महीने में आप अपने जीएस को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे कुछ भाई बंधुओं ने ये भी कहा था कि उनका जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है वो मजबूत है, और चूँकि इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग है तो उतना उतना कोई टेंशन नहीं है, बट जीएस में डर लग रहा है। और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और फिर आपको जो फियर है जीएस का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से एनालाइज किया है। और एक चीज़ जो हमारे सामने आई है वो ये, पता नहीं आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, कि जो बीपीएससी का सीएससी का सिलेबस है और जो एईडीओ का सिलेबस दिया गया है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब आप यूं ही से इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे इग्नोर नहीं किया, मैंने कुछ एनालाइज किया है इसे, कि देर आर हायर चांसेस कि जो बीपीएससी अपना पैटर्न रखती है सीएससी एग्जामिनेशन में वेटेज ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके वेटेज ज़्यादा होते हैं बीपीएससी में, तो उस आधार पर आपके जो एईडीओ के पेपर हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं, हायर चांस कि इसी पैटर्न पर होगा। तो आपको थोड़ा सा तैयारी बीपीएससी के सीएससी पेपर के पैटर्न पर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, उस पर भी ध्यान देना है। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है, बीपीएससी के सीएससी में 150 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा जो सेक्शन वाइज वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, वो कम होगा, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का डोमिनेंस होगा। और जहाँ तक मेरी राय है, मोस्टली योर पेपर विल बी एज सिमिलर एज योर सीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे आपकी जो फोकस होनी चाहिए वो किन किन सब्जेक्ट्स पर होगी। देखिए, वेटेज की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स मैंने सिलेबस से ही निकाला है। ठीक है, करंट अफेयर्स दिया गया है उसमें, जिसमें बिहार का और इंडिया का दोनों शामिल है।
कुछ इंटरनेशनल भी शामिल है। दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है साइंस, चौथा इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड बिहार स्पेशल। तो इतने डोमेन में क्वेश्चन घूमेगा। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। एक एक करके हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि आपको किस पर फोकस करना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या टेस्ट करना है, सब कुछ। सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बुक आती है मार्केट में, आप उसे ज़रूर अपने पास रखेंगे और कोशिश करिए, और ये मिल जाना चाहिए कि बीपीएससी ने जो पिछले 5 साल में पेपर्स कराए हैं जिसमें जीएस के सब्जेक्ट्स पूछे हैं, वो भी आपके पास रहने चाहिए। जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे या फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो गिव utmost priority to all these questions. I request you, give utmost priority to all these questions, क्योंकि there are higher chances कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन के थीम रिपीट होंगे, तो आपको इस पर कमांड करनी ही है। बाकी चलिए हम सेक्शन वाइज शुरुआत करते हैं कि आपको अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे कवर करना है। सबसे पहले हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मैं बता रहा हूँ कि शायद मैंने आपको बताया नहीं कि हाँ, जो बीपीएससी का पैटर्न रहता है वो 4 डोमिनेंट सब्जेक्ट रहता है ना। तो आपको भी उसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। लाइक करंट अफेयर्स पर अच्छा से कमांड होना चाहिए, हिस्ट्री पर अच्छा से कमांड होना चाहिए, देन वी हैव द साइंस, देन वी हैव द बिहार स्पेशल। इन सब पर कमांड तो होना ही चाहिए। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब को कैसे टेकल करना है उसकी भी बात मैं करने वाला हूँ। अब आपके सामने ये जो मैंने लिस्ट दिया है ना टॉपिक का, वो आपकी तैयारी को बेहद ही आसान कर देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमें कौन से टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप सोर्सेस को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सिर्फ लूसेंट से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, पहली बात, क्योंकि मैंने लूसेंट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, तो बहुत सारे फैक्ट्स उसमें मिसिंग है, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए। और आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तरीका आसान है, समय भी कम लगेगा, और आप इस 2 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप लूसेंट पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लूसेंट से क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप अपने रेफरेंस सोर्स से पढ़ सकते हैं, गहराई से पढ़िए। यानी स्पेक्ट्रम हो सकता है, या फिर आपके किसी अच्छे टीचर्स के नोट्स हो सकते हैं, उनको भी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इधर से ही आने वाला है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी जब ये पेपर आएगा। तो एक तो ये है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है गांधी जी के आने के बाद, है ना, तो वो सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है, तो वो कौन से लीडर थे, कहाँ से शुरू हुआ था, और क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी इन सब मूवमेंट की, आपको पढ़ना है। गांधी रिबन पैक्ट इंक्लूडिंग डेट कि ये पैक्ट कब हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और बीपीएससी ने ऑलरेडी इस पर बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, और इस बात को आप भी नकार नहीं सकते। और हाँ, 1919 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट और रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मस्करे। तो इन सब को भी पढ़ना है, इनके डेट को भी जानना है, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हुए थे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर रेफरेंस बुक या रेफरेंस नोट अच्छा होगा, तो आप हॉलिस्टिकली इन सब टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, इतना कवर कर लिया। उसके बाद आते हैं गांधी जी। देखिए, गांधी जी एक ऐसे पर्सनालिटी है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, बुक्स हो सकता है उनका, उनका जो मूवमेंट है वो होगा, वो सब कुछ कवर कर लेना है। तो गांधी जी और इनसे जुड़े मूवमेंट लाइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, तो ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो होता है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय के ऑर्गेनाइजेशन थे, दयानंद सरस्वती के थे, और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के।
सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो अच्छे से याद करना है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लैंड होल्डर सोसाइटी है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सेपरेट टॉपिक के रूप में मोस्ट ऑफ द बुक्स में दिया रहता है। डेट भी ध्यान रखना है, डेट भी पूछा जाता है, लीडर्स कौन थे और क्या मकसद था, तो इन सब डायमेंशन को कवर करते चलना है। देन वी हैव द आईएनसी सेशंस फाउंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब देखिए जब आप लूसेंट पर होगे ना तो आईएनसी के सेशंस जो है ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे मिसिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे फैक्ट्स छोड़ दोगे अगर सिर्फ लूसेंट पर रिलाई करोगे तो। उसके बाद देखिए देर बाय वाइसराय या गवर्नर जनरल, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाइसराय जो आपको याद रखना ही है लाइक रिपन है, लिटन है, मायो है, बेंटिक है, वैरेन हेस्टिंग है, स्लीमैन है, कर्जन है और डलहौजी को भी याद रख लें, ठीक है। देन वी हैव द पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। ये देखिए एक प्रकार से जो एग्जामिनेशन है उसकी नींव है, हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई पीजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, इस टाइप के आपको मिल जाते हैं, पबना रिवोल्ट मिल जाता है, इंडिगो मिल जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं लीडर सबसे। कुछ पीवाईक्यू में जो मूवमेंट क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं, बख्त मूवमेंट है, मुंडा रिवेलियन है, संथाल है, डक्कन राइट है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने है, तो आप इसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वही संस्था है जो एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, अभी इस बार 71st बीपीएससी में बुक्स और न्यूज़पेपर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ इन सब से क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव द रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसमें कुंवर सिंह, अमर सिंह इन पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी थोड़ा जाना है लाइक अन्य जगह से कौन लीड किया था और कौन उसको सप्रेस किया था, और कुछ जो पर्सन है उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिफरेंट नेम्स से रिकॉग्नाइज किए थे, तो वो सब भी थोड़ा पता रहना चाहिए। थोड़ा सा मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से थे, बेसिक आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, आपको अलग से ढूंढना नहीं है, जो बुक्स में दिया है और जो आप लूसेंट में पढ़ रहे हो तो वो आपको कवर करके जाना है। लाइक सुभाष चंद्र बोस, तो इनसे जुड़ा आईएनए है, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एसोसिएशन बनाए थे वो भी पता होना चाहिए। इनका त्रिपुरी सेशन हुआ था और सेपरेट हुए थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका बीपीएससी ने पूछा भी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आपको कवर करके जाना है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ऑलरेडी आपने इनके बारे में ऑल इंडिया किसान सभा में पढ़ा है। फिर है भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, अब समझ सकते हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, यू कैन नॉट इग्नोर एट एनी कॉस्ट। फिर है स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे। फिर देखिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर में लाल बाल पाल तीनों आते हैं, अरविंद घोष भी आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनके किए गए वर्क, उनकी पूर्ण स्वराज की जो स्लोगन था उनका, ठीक है। और फिर मैडम विकाजी कामा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं। दादा भाई नरोजी, अब्दुल गफ्फार खान, राम प्रसाद बिस्मिल, एम.एन. रॉय, है ना। तो इन सब पर्सनालिटीज़ को देखते चलना है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करते चलना है। देन वी हैव द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जैसे गदर मूवमेंट हुआ तो कहाँ इसका सेंटर था, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस कौन इसमें इन्वॉल्व था, किसको सज़ा देने का प्रयास किया गया। फिर उधम सिंह है, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग कब हुई थी, कौन इसमें एसोसिएटेड थे, ये सब आपको कवर करना है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लाइक वुड्स डिस्पैच कब आया, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ भाषण भी आया था कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट से हमें हटना है, तो आपको वैसे भी इसको करके जाना है। देन वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813, मकुले कमिटी। फिर है प्रेस में आना है लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसमें आपका कौन सा वाइसराय इन्वॉल्व था वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं लाइक बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर कौन लीड किया था, कौन हारा था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ लैंड रेवेन्यू मॉडल हैं लाइक महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, किस गवर्नर जनरल या वाइसराय के समय ये आया था और क्या फीचर थी इनकी। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं और आपको ये करके जाना है। उसके बाद है डेवलपमेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये जो हमारी बनी थी, तो इसमें सेशन और कंपोजिशन क्या था, वैसे इसको हम पॉलिटी में अच्छे से कवर करेंगे, तो इसको थोड़ा सा अभी वेट करते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी 1946 में और उसको हेड करने वाले जो लीडर्स थे, ठीक है, तो वो भी आपको कवर करना है। देन वी हैव द एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, 1773 वाला भी कर लेना है आपको, ठीक है। और एक 1793
3 वाला है वो भी कर लेना है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देते चलोगे, बट जो आपके अन्य एक्ट्स हैं उसको भी कवर करके चलना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये सब टॉपिक्स हैं आपके और कुछ सिंपल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पार्टीशन है, बाउंड्री कमीशन, लाइक जो हम बाउंड्री डिमार्केट हुई, रेड क्लिप बाउंड्री है, ठीक है। देन मिसलेनियस में आपको ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ अवार्ड, लाइक राम से मैकडोनल्ड अवार्ड आया था, कब आया था, और उस समय प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के कौन थे, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। देन फराजी मूवमेंट, डायरची सिस्टम ये क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट, सब्सिडरी अलायंस, वैकोम सत्याग्रह, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, चितंगोंग आर्मी रेड, ये पूरा मैंने कवर किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें ज़्यादातर ध्यान याद रखना है कि कौन सा स्टेट कब बना था। जैसे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं कि गोवा कब बना, सिक्किम कब बना, मणिपुर कब बना, किससे अलग हुआ, तो थोड़ा याद रखना है। तो अब चले दूसरे टॉपिक की तरफ, एंशिएंट, और एक है आपका मेडाइवल। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट पर रिलाई कर सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक है जो आपको फोकस करनी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद देखिए बुद्धिज़्म जैनिज्म फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, मौर्यन एम्पायर, स्तूपा और उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सब आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव द गुप्ता एम्पायर, महाजनपदा, ट्रेवलर्स जो आए थे, फायान, वेनसांग, ये सब याद रखना है। देन वी हैव द संगमा पीरियड। उसके बाद हम आते हैं मेडाइवल में। तो मेडाइवल में आपको 2 सेक्शन आ जाते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत आता है, एक दूसरा मुगल एम्पायर। इसमें बेसिकली जो रूलर्स हैं उनके जो नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए थे, कुछ इनकी पॉलिसीज़ थी, तो उन सब पॉलिसीज पर फोकस करना है अच्छे से, और मराठा एम्पायर पर भी अच्छे से आपको फोकस करना है। उसके बाद बुक्स जो लिखे गए हैं किसी रूलर के बारे में, और ट्रैवलर्स, ठीक है, कौन सा ट्रैवलर्स किसके समय में आया था, और थोड़ा बहुत आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में भी जान लेना है, ठीक है। लूसेंट में दिया गया है तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले, लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा। तो ये पूरा हमने ये एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न कवर किया कि आपको किन चीज़ पर फोकस करना है। और ध्यान रहे मैंने जो तरीका बताया है कि भाई पीवाईक्यू करते चलना है, और साथ के साथ जो बीपीएससी ने पिछले 5 सालों में पेपर करवाए हैं तो उन सब पेपर के जीएस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उसे देखें और उसे याद जरूर कर ले। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप 2-2 सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दे सकते हैं, लाइक मॉडर्न का 2 दे दें, एंशिएंट का 2 दे दें, और मेडाइवल का 2 दे दें, तो कंप्लीट होगा। तो ये कवर मैंने किया। अब आते हैं बिहार स्पेशल पर। तो अगर मैं बिहार स्पेशल की बात करूं तो इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेक श्योर बेस्ड ऑन द एनालिसिस की क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से भी ज़्यादा आते हैं, तो आ सकते हैं इस पर भी। तो आपको अपनी तैयारी मजबूत करके रखनी है। तो देखिए अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो हिस्ट्री में वही पैटर्न है, लाइक एंशिएंट की बात करें तो कुछ नियोलिथिक साइट बिहार में मिलते हैं, तो वो पकड़ रखना है आपको। महाजनपदा, 3 महाजनपदा बिहार के हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो ध्यान रखिए। बुद्धिज़्म जैनिज्म वही हो गया, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। उसके बाद कुछ लोकलाइज्ड डायनेस्टी रहे हैं बिहार के, लाइक चेरो, कर्नाट, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल। तो आपका मिडाइवल का है, तो मिडाइवल भी आपको करनी है एंशिएंट के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इनका भी रूल बिहार में था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हुई है, नालंदा, विक्रमशिला, तो इन सब पर आपको फोकस करना है। और बात करें फिर मॉडर्न की, तो मॉडर्न में आपको यूरोपियन कंपनी के अराइवल्स, लाइक कहाँ पर उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बिहार में इस्टेब्लिश की थी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर है उन सब पर भी आपको डेट पर फोकस करना है, किसने किससे फ़ाइट किया था उस पर फोकस करना है। देयर बाय अगर हम फिर ट्राइबल रिवोल्ट भी है, नोनिया, सन्यासी, हो, कोल, संथाल, मुंडा, तो इसको आपको कवर करना है। बट ध्यान ये रखें कि अब जैसे आपको लगेगा कि कौन से सोर्स से हमें करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 ऑप्शन है आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। एक तो ये है कि आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, इट कवर्स मल्टीपल बुक्स एंड रेफरेंसेस, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप बस उस पर भी रिलाई कर सकते हैं, दैट विल बी इनफ, ठीक है। बिहार स्पेशल उसी से कवर हो जाएगा आपका। या फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स यूज करने हैं तो मैं लिस्ट दे सकता हूँ, जैसे एक तो केबीसी नैनो का आप पढ़ लो जो आता है मार्केट में, या फिर आप एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य करके कुछ आता है वो पढ़ सकते हो, या फिर आपका अपना कोई चॉइस होगा, आप उसको भी रेफरेंस में ले सकते हो।
देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन लीडर्स है या इंडिया में जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुए थे पैरेलली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट, तो वो सब हैं लाइक कुंवर सिंह एंड 1857 रिवोल्ट। तो ये सब आपको कवर करना है लाइक कुंवर सिंह और 1857 का रिवोल्ट, वहाँ भी मूवमेंट जो बिहार में चला था, कहाँ सेंटर था, आईएनसी सेशन जो बिहार में हुए थे, होम रूल लीग बिहार में हुआ था, कौन लीड किया था, गांधी जी जो बिहार में आए थे उनके जो एक्टिविटीज़ बिहार में किए गए, जो इनके साथ लोग जुड़े हुए थे वो सब, स्वराज पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, एनसीएम, सीडीएम यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बिहार में हुआ। फिर 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन आप याद करो, अब भी इस बार भी 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया है, और इसके साथ जो रेजिग्नेशन हुआ था, ठीक है, और सीएम जो बने थे वो सब आपके इसमें कवर होंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर देखो 7 स्टूडेंट का जो मार्टर्स हुआ था, शहीद हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो उनके नाम वो सब भी पूछा गया है। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ला और मजरूल हक, इन सब पर रिपीटेड क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको कवर करना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बिहार के इकोनॉमी की, तो मोस्टली आपको बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर फोकस करना है मोस्टली, क्योंकि क्वेश्चन डायनेमिक होते हैं। इस बार भी आप देखेंगे तो इकोनॉमी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड ही थे। और बात करें ज्योग्राफी की, तो बिहार के ज्योग्राफी में आपको बिहार का मिनरल्स, बिहार का रिवर, और स्पेसिफिकली आप देखेंगे सिलेबस में रिवर पर लिखा गया है कि बिहार की नदियाँ, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे 2023 का रिपोर्ट, उसकी अपडेट, बिहार का स्टेटस, और बिहार में ट्राइब्स, सॉइल बिहार की, 2011 का सेंसस का डाटा, ठीक है, जो सेंसस का टॉपिक ही आता है अलग से। उसके बाद कास्ट सर्वे, और हाँ एक आता है जो जनरल इंट्रोडक्शन है बिहार का, कि जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी सबसे जुड़े फैक्ट होते हैं, लाइक पहला स्पीकर, पहला चेयरमैन, पहला सीएम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आपका बेसिकली बुक में कवर होता है, तो कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म हुआ। और अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो बिहार के पॉलिटी की वही है, ये बिहार के स्पेशल जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा या जो बुक आप पढ़ोगे तो वो पॉलिटी हो। और अब हम आते हैं इकोनॉमी के सेक्शन पर, इंडिया के लेवल पर। तो इकोनॉमी के लेवल पर अभी देखा गया है कि बिहार जो बीपीएससी है आपका थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड, लाइक कुछ रिपोर्ट या फिर जीडीपी का कुछ डाटा आया है, जीवीए का कुछ डाटा आया है, आईएमएफ ने कुछ प्रोडिक्ट किया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। या फिर आप देखोगे पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कुछ रिपोर्ट है, ठीक है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे में कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ है तो वो सब आ जाता है। नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट है तो भी आ जाता है। तो मोस्टली आप एक तो यूनियन बजट एंड सर्वे को कवर करेंगे, और दूसरा कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप डायनेमिक पार्ट छोड़ देते हो तो ये भी आपका वेट लूजिंग हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं साइंस के ऊपर। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट चूँकि हम एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स जस्टिशियब। तो साइंस की बात करेंगे उससे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और इसमें बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स हो सकते हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स तो होंगे ही। तो भाई कैसे करना है इसको, ऑलरेडी मैंने सोर्स बता रखा है, आप अपने चॉइस पर जाएँ कि आपको जो पसंद आए बुक उठाएं, उसका प्रैक्टिस करें और उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का रिवीजन काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। इसमें अगर भूल गए तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और कब तक का करना है, तो 1 साल का तो करें ले, 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कर लो। अब हम आते हैं साइंस के टॉपिक पर, और आपको पता होना चाहिए कि साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है जनरल साइंस, बट उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है। लेकिन मेरा अनुमान है, और कहीं ना कहीं ये सच भी होगा, कि साइंस से अच्छा खासा आपका क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए। और जब हम बात करेंगे साइंस में तो 3 सेक्शन आते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सोर्स की ही बात कर लेंगे। देखिए सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना है, और उसके लिए मैं फ़िलहाल तो एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूँगा, और ना ही मोटा तगड़ा बुक रिकमेंड करूँगा। लेकिन हाँ,
एक चीज़ है कि अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए तो आपको लूसेंट का साइंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 71st और 70th बीपीएससी में देखा गया है कि जो क्वेश्चन लूसेंट जनरल नॉलेज के साइंस सेक्शन में नहीं थे वो आपका लूसेंट का जनरल साइंस में था, समझे। लेकिन आपको लगेगा कि भाई लूसेंट साइंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए ना, आपको रिजल्ट चाहिए, आपको इसके बाद मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको रिजल्ट मिलेगा डायरेक्ट अगर आपका हो जाता है। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके लूसेंट साइंस को कर ले, कि जब आप पढ़ो तो लूसेंट साइंस को पढ़ो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर मैं तो प्रेफर नहीं करता, बट आप लूसेंट जनरल नॉलेज का साइंस सेक्शन पढ़े। लेकिन हाँ, जो भी आप पढ़ें ये सुनिश्चित कर ले कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक पर अच्छे से जोर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पर इर्द गिर्द राउंड होंगे। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं? एक तो सेल आपको कवर कर लेना है, उस सेल में डीएनए आरएनए और जो कंपोनेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उस सब के फंक्शंस तैयार कर लेने हैं। डिजीज़ और उसके प्रिवेंशंस ये पढ़ लेना है, जो वायरस बैक्टीरियल फंगस डिजीजेज होते हैं वो सब। बाकी ह्यूमन ब्लड उसके कंपोजिशन पढ़ने हैं, प्लाज्मा होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ होता है। फिर प्लांट्स में आ जाएंगे तो प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस, उसके प्रोसेस, उसका केमिकल रिएक्शन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड टिश्यूज़ लाइक जाइलम फाइलम, और टिश्यूज़ के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिथर्मल टिश्यू, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको अंदर जाना है, क्योंकि साइंस जो है ना वो बीपीएससी का फेवरेट है और साइंस में बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। तो आपको ये साइंस का सेक्शन अच्छे से कवर करके जाना है। देन वी हैव द हार्मोन्स एंड फंक्शंस। उसके बाद पॉलिनेशन जो प्लांट्स में होती है, तो क्या है पॉलिनेशन, ठीक है, तो थोड़ा आपको देखना है। देन प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसके जो फंक्शन होते हैं ना, फूल आपने देखा होगा तो ये अलग पार्ट है, जो पेटल्स होते हैं अलग पार्ट है, ठीक है। वो सब आपको थोड़ा थोड़ा उनके फंक्शंस कर लेने, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा आपको करना है। फिर देखिए प्लांट्स के टाइप आते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ज़ेरोफाइट्स किसे कहते हैं, हेलोफाइट्स किसे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। फिर लेग्यूमिनस प्लांट जो आपके न्यूट्रिएंट का भी काम करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, तो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। ट्रू फॉल्स और फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फिर उसके बाद डिस्कवरर है, लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरर, डीएनए वैक्सीन का डिस्कवरर, तो वो सब आपके लूसेंट के बुक में दिया गया है, तो डिस्कवरर को भी करते जाएंगे। फिर ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तो लाइक जो पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी का, लाइक टंग है, तो उन सब के जो टेस्ट होते हैं भाई, पीछे का पार्ट में क्या टेस्ट होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, आगे में खट्टा होता है, मीठा होता है, वो सब मैच द फॉलोइंग आता है, तो आप वो करेंगे। फिर जो इंजाइम्स हैं, वेरियस इंजाइम्स, और कौन से ऑर्गन्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और हार्मोन्स भी पता होने चाहिए। देन वी हैव द ऑर्गन्स, लाइक लीवर के बारे में पता हो, किडनी के बारे में पता हो, हार्ट के बारे में पता हो, ठीक है। प्यूरिफाइंग नॉन प्यूरिफाइंग कौन करता है कौन नहीं करता है, वो सब पता होना चाहिए। देन वी हैव द ब्रेन एंड इट्स पार्ट एंड इट्स फंक्शन, लाइक न्यूरॉन्स हो गए, या फिर वो सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। दैन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बीपीएससी। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। लाइक वायरस आपको पता है कि नॉन लिविंग होता है, बट किसी होस्ट के अंदर वो पहुंच जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। फिर आप समझेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, तो वो सब आपको अवेयर होना चाहिए। तो ये पूरा हो गया मेरे ख्याल से बायोलॉजी का। फिर फिजिक्स में आते हैं, तो फिजिक्स की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन फेवरेट है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, क्वांटिटीज़। फिर लाइट में आ जाओ यानी कि ऑप्टिक्स में, तो इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर है, लेंस है, एग्जाम्पल्स है, ह्यूमन आई है, रेटिना है, इमेज फॉर्मेशन है, वो सब आपके इसमें कवर होते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लाइक कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एसी और डीसी पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव करेंट, डायरेक्ट करंट, उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद कौन गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो थोड़ा पता होना चाहिए। रेसिस्टेंट क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन बीपीएससी का फेवरेट है, इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, फ्री फॉल में क्या होगा, ये पूरा टेबल आता है इसमें, ठीक है। ऊपर जाना, नीचे जाना, एसोलेशन से जा रहा है, डीएसोलेशन से जा रहा है, वो पूरा टेबल आपको याद रखना है। उसके बाद है फोर्स, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसके एप्लीकेशंस जो है वो याद रखना है, जैसे मोमेंटम सब है, या रिकॉइल ऑफ द गन है, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया। फिर प्रेशर है। फिर साउंड में आ जाना है आपको, साउंड में जो साउंड वेव्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के,
और जो एग्जांपल्स है वो ध्यान देना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक योर रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, ये सब है, गामा, अल्फ़ा, ये सब जो है वो आपको पढ़ना है। देन वे द मैग्नेटिज्म, बट इतना वेट दिमाग नहीं लगाना मैग्नेटिज्म पर, थोड़ा हल्का बहुत पढ़ के चल जाना है। फिर है फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे मोमबत्ती है तो वो क्या करता है आपका, ठीक है, एक प्रकार से केमिकल चेंज होता है। उसके बाद आते हैं डायनेमिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्पेस मिशन जो है वेरियस कंट्रीज चला रहे हैं, जैसे जूनो मिशन है, नासा का इंजन्यूटी है, यूरोप का मिशन चलता है, इसरो का मिशन चलता है, वो सब आपका मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है, ठीक है। कुछ नए टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एआई, चैट जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करके भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे नैनो बनाना, ऐसे करके भी पूछ सकता है, तो थोड़ा नज़र रखना है। बाकी कुछ यूनिवर्स के कंसेप्ट पर ध्यान देना है आपको, यूनिवर्स में जो ब्लैक होल है, ग्रेविटेशनल वेव्स है, ठीक है। तो ये इन सब पर आपको थोड़ा अवेयरनेस रखनी है, मतलब जब भी आप करंट पढ़ो तो इन सब कीवर्ड से जब आप रूबरू हो तो एक बार ज़रूर इन पर अच्छे से पढ़ लेना है। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें पीएच, लिटमस टेस्ट, उसका जो टेस्ट का जो तरीका होता है और उसके जो मेथड्स होते हैं वो पता होना चाहिए। फिर मेटल्स के रिएक्शन है, एसिड है, उसके सोर्स कौन से सोर्स से कौन सा एसिड निकलता है, जैसे आप देख लो साइट्रिक एसिड है, विनेगर है, तो एसिटिक एसिड, ऐसे करके वो पूछा जाता है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है बीपीएससी का, और इसमें कार्बन बॉन्ड्स है, डायमंड्स है, ग्रेफाइट है, तो इन सब से जुड़ा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। देन वी हैव द एटम्स लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके डिस्कवरर कौन है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। अब पता नहीं इसमें पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें पूछा जाएगा, बट देख लेना, फार्मूला निकालने जरूर सीख लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो एक तरीका होता है, आइसोटॉप, आइसोबार, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देन कॉमन केमिकल नेम्स इन फार्मूला लाइक एसिटिक एसिड को क्या नाम देते हैं, CH3COOH, क्लोरोफॉर्म को क्या नाम है, क्विकलाइम क्या है, CaO, ठीक है, बेकिंग सोडा और इथेनॉल, तो ये पता होना चाहिए। फिर है ग्रीन हाउस गैस, लाइक कौन से हैं ग्रीन हाउस गैस, फिर सोर्सेज क्या है, मीथेन का सोर्स क्या है, और कौन सा देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, मीथेन सबसे ज़्यादा कौन इमिट करता है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने बताया ही, एलॉयज़ पूछा जाता है, जैसे ब्रास किससे बना है, ब्रोंज, है ना, तो ये एलॉयज़ आपको पता होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आप 12th के केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लूसेंट पर आप रिलाई करो, ठीक है, क्योंकि लूसेंट पे वो कवर किया गया है। फिर है प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर, जस्ट लूसेंट। तो ये आपका पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा और केमिस्ट्री का हो गया समाप्त। एंड अगर आपको पीडीएफ सब चाहिए तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा साइंस का सेक्शन। अब हम आते हैं, तो अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी के टॉपिक में, ठीक है। और यहाँ पर हम पूरा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है 1 to 1, खासकर मैपिंग का और जो पूछे जाएंगे स्टैटिक वाला, तो वो हम कवर करने वाले। तो देखिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी नहीं, फिजियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, लाइक अर्थ क्रस्ट, उसके रिलेटेड डिटेल, उन सब के बारे में जानना है। तो आपको सिंपली एनसीईआरटी पर तो अभी फ़िलहाल उतना रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लूसेंट ज़रूर कर लीजिए। लेकिन एक मैं आपको सजेस्ट देना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का क्लास 11 का 2 बुक आता है, बस 2 बुक आपको थोड़ा पढ़ लेना है। वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा इंडिया इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, दोनों। तो ये दोनों एनसीईआरटी आपको कवर कर लेना है। अगर नहीं आप कवर कर रहे हो रीड करते वक्त, तो आप यूट्यूब पर समरी देख लो, किसी तरीके से कर लो, और उसके साथ साथ आप लूसेंट ज़रूर कर लो, ठीक है। तो ये आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो हम थोड़ा मैपिंग पर कर लेते हैं, लाइक मैपिंग में अगर हम इंडियन मैपिंग की बात करें तो इंडियन रिवर्स आपको करके जाना है। इंडियन रिवर्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, ठीक है। फिर मिनरल रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा मिनरल्स कहाँ मिलता है, और इसमें ये भी आपको देखना है कि जो मिनरल्स, लाइक इस बार सीमेंट पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था 71st में, तो आप समझिए कि बहुत ही कॉमन है ये सब क्वेश्चन। तो जब भी आप मिनरल्स पढ़ोगे तो ये देखना कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड पर, इंडिया का स्टेटस क्या है, ठीक है, इंडिया किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, और प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है। तो इस तरीके से आपको डिकोड करना होता है। फिर है इंडियन स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, लाइक कौन से बॉर्डर करते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट हिल्स जो है साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, लाइक साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे पटकाई बम, नीलगिरी हिल्स, वो सब मिल जाते हैं। पटकाई बम तो वैसे अरुणाचल प्रदेश में है,
एंड ठीक है। फिर है ट्राइबल्स, आपको ध्यान रखना है, जो हमने बिहार के लेवल पर पढ़ा था, इंडिया के लेवल पर भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स ध्यान देने हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा ट्राइब है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, ठीक है, ऐसे करके। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पर आपको ध्यान देना है, जैसे टीज़, चाय पत्ती, कॉफ़ी, सोयाबीन, सैफरॉन, वीट, जूट, राइस, सिल्क, कॉटन, रबर। तो ये सब आपके कहाँ पर उपजते हैं, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन ध्यान देना है। और इंडिया का स्टेटस क्या है, जैसे जूट के मामले में तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर वर्ल्ड ओवर पर कौन है, वीट के मामले में कौन है, राइस के मामले में कौन है, सिल्क के मामले में कौन है, और सिल्क के मामले में बिहार है तो कहाँ है, इंडिया है तो कहाँ है, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशन कॉटन का क्या है, सॉइल किस चीज़ या टाइप का चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल आपने नाम सुना होगा, है ना। तो क्रॉप्स के साथ आप सॉइल को भी कर लेंगे। उसके बाद है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये आपका इस बार भी पूछा गया तो ये भी कवर करना है। फिर आपका करंट अफेयर्स लाइक टाइगर रिजर्व, जो कि अभी 58 टोटल टाइगर रिजर्व है तो वो आपको ध्यान देना है। और नेशनल पार्क्स जो 104 प्लस नेशनल पार्क है तो वो भी कवर करना है। और जो रामसर साइट है, रामसर साइट आपको सभी नहीं कवर करने, बिहार में अभी जो कुछ नए एडिशन हुए हैं वो करना है, साथ के साथ जो आपके लास्ट 10 एडिशन हुए हैं वो कर लेना है कि कौन से राज्य में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब नेशनल पार्क करेंगे तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज आपको उस नेशनल पार्क से एसोसिएटेड याद रखनी है, लाइक सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर आपका सबसे छोटा कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद इंडियन आइलैंड हो गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, वॉल्केनिक आइलैंड, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो इंडियन स्टेट या सिटीज़ से पास होते हैं, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन हो गया वो भी है। तो ऐसे करके कवर करना है। तो कवर करने का तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ। हाँ, कवर करने का जो सोर्स है वो तो मैंने टॉपिक आपको बता दिया है, बाकी आप ये आपके पास नोट्स हो सकता है, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्डाइज सोर्सेस नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि बहुत ही डायनेमिक चीज़ें हैं इसमें, मिनरल्स है तो भाई प्रोडक्शन और रिजर्व सब चेंज होते रहते हैं, कभी कभी फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो चेंज होते रहेगा। तो ये आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या फिर आपको अगर अपने नोट्स हैं तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। बस टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि इन सब टॉपिक पर फोकस करते चलनी है, ठीक है। बाकी फिजिकल के लिए बता दिया, फिजिकल में भी आपको क्लाइमेट पर अच्छे से फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है। क्लाइमेट लाइक विंड्स है तो वर्ल्ड ओवर में कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स होते हैं तो उस पर फोकस कर लेना है, कुछ ओशियनिक करंट है उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ऐसे करके वो कवर करना है। उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे बड़ा लेक, सबसे सलाइन लेक, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट, लाइक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर कुछ कंट्रीज़ अगर न्यूज़ में है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक वेस्ट एशिया, यूरोप। फिर इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, और क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करवाने के लिए पूछता है। जापान के कुछ आइलैंड है, फिलीपींस के कुछ आइलैंड है, ठीक है। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो वॉल्केनो के कारण न्यूज़ में रहते हैं तो वो भी कवर करेंगे आप। फिर देखिए मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और मेजर इस्थमस भी कहते हैं, मेजर स्ट्रेट्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हरमूज, वो सब आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड और इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन सब का पूरा मैप आता है, तो बस मैप देखते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। ये एक एक पेज की समरी होती है जनरली। फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो वर्ल्ड ओवर में चलते हैं उसके नाम क्या है, जैसे इस बार भी लडांग एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन है तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर है वर्ल्ड रिवर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कि ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रिवर ये कौन से नदी में जाके गिरते हैं, कौन से नदी नहीं, कौन से सी या वाटर बॉडीज़ में जाके ये मिलते हैं, तो ये बस इतना ध्यान रखना है। फिर है आपका ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक लैनोज, पम्पाज, इस टाइप के ग्रासलैंड्स मिलते हैं। फिर मेजर वॉल्केनोज इसका अलग ही आता है, अभी कुछ वॉल्केनोज, 2-3 वॉल्केनोज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एक्टिव हो गए हैं तो इनके नाम तो याद होने ही चाहिए। यूरोप में है लाइक माउंट एटना, है ना, हवाई, वो सब आपको याद होना ही चाहिए। फिर मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आते हैं पॉलिटी के सेक्शन पर, ठीक है। तो हमने जो पेपर एनालाइज किया है बीपीएससी का और अदर पेपर्स जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, तो उससे पता चल रहा है कि पॉलिटी में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चैप्टर्स हम बता रहे हैं उसको कवर करना है। लूसेंट में आपको बहुत ही कम फैक्ट्स मिलेंगे और अगर आप सिर्फ लूसेंट पर रिलाई करके जाते हो तो यू विल बी रिग्रेटिंग, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे जो हल्का होंगे बट आपके कंपिटिटर करके जाएंगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये लूसेंट जो आप पढ़ रहे हो उसको तो पढ़ो ही, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 20-25 पेज का होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उसको डीपली थोड़ा पढ़ के जाना है। और ये हर एग्ज़ाम में आपको काम देने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसलिए इस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में काम देगा। तो आप इन चैप्टर्स को करते चलो। तो एक एक करके हम चलते हैं, लाइक सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
फिर पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जुडिशरी जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट पर अच्छे से फोकस करना है, उसके बाद हाई कोर्ट पर, उसके बाद है पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद शेड्यूल्स। अभी देख लो बीपीएससी ने लगातार 71st में तो दो शेड्यूल्स पर क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल, उसमें जो सब्जेक्ट डिमार्केशन है वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक पार्लियामेंट्री, फेडरल, इंडिया क्या है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पीएम या सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनसे जुड़े आर्टिकल, इनसे जुड़े पावर, ये पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये आपको करके जाना है। देन वी हैव द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाइक फॉर्मेशन, और उससे जुड़े कुछ कमीशन थे, ठीक है, जो बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो याद रखना है। और कौन से राज्य कब बने थे वो डेट याद रखनी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते ही हैं और बीपीएससी हर साल पूछती है। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है और प्रियम्बल है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, और जैसे फाइनेंस कमीशन है या फिर अटर्नी जनरल है या फिर सीएजी है, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 324 है, तो वो है। और जब आप एम लक्ष्मीकांत खोलोगे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट दी है, तो कम से कम वो करके जरूर जाना आप। फिर इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज लाइक रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव द इमरजेंसी पावर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए वो भी आपको याद रखना है। जैसे महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन था वो याद रखना है, 99th याद रखना है, 100 याद रखना है। तो मतलब 99 से लेके जो लेटेस्ट हुआ है वो तो याद रखना ही है। फिर पास्ट में जो हुए हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट या फिर 10th शेड्यूल के लिए जो हुआ था, तो की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दिए गए हैं एम लक्ष्मीकांत के बुक में, लिस्ट समरी है, तो वो कवर कर लेना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंस कमीशन, अभी देखो 16 फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, रिकमेंडेशन इनका आने वाला है, तो कम से कम उनके नाम याद रखना है और ये कौन से आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, इनके जो क्वालिफिकेशंस अभी वो पकड़ कर रखना है आपको। स्टेट फाइनेंस कमीशन, उनके फंक्शंस, पावर क्या है, कौन अपॉइंट करते हैं, कौन रिमूव कर सकता है, पता होना चाहिए। देन वी हैव द अटर्नी जनरल, इस बार भी क्वेश्चन आया, एडवोकेट जनरल। उसके बाद सेक्रेटेरिएट जो होना चाहिए वो पता हो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद सीएजी, इलेक्शन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार तो इतना ज़्यादा चर्चा में, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन ना आ जाए इससे। उसके बाद कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज, और इसमें आपको एड हॉक कमिटी या टेम्प्रोरी कमिटी पर फोकस नहीं करना है, स्टैंडिंग कमिटी पर फोकस करना है। उसके बाद है मिसलेनियस लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है टॉपिक वाइज वो कंप्लीट होता है सब्जेक्ट का, और मेरे ख्याल से आप इतना कम्प्रिहेंसिव तरीके से कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो जीएस में वो समाप्त हो जाएगा।